अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। पाकिस्तानी सियासत ने एक और संग मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध के ओहदे पर गब्बर सिंह को तैनात कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये पाकिस्तानी और सिंध की अवाम कह रही है। पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत ने कामरान टसूरी को गवर्नर सिंध के ओहदे पर तैनात कर दिया, जो कि सिंध के 34वें गवर्नर तैनात कर दिए गए हैं। कामरान टसूरी से पहले नसरीन जलील साहिबा का गवर्नर सिंध के लिए नाम दिया गया, लेकिन उस पर जब इत्तफाक ना हुआ तो सदर पाकिस्तान की जानिब से उस समरी पर दस्तखत ना हो सके। लेकिन बाद में MKM की जानिब से कामरान टसूरी और चंद और रहनुमाओं के नाम दिए गए, जिनमें से गवर्नर सिंध के ओहदे पर कामरान टसूरी को तैनात कर दिया गया है। और वफाकी हुकूमत को इस तैनाती की इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर भी इस हलफ बर्दारी को नहीं दिखाया गया। एक तरफ तो MKM और मुख्तलिफ जो सियासत के हलके हैं उन पर इस पर तनकीद भी की जा रही है, मुख्तलिफ तबसरे भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम ने भी ट्विटर के ऊपर मैदान सरगर्म कर रखा है, जिनमें से हम कुछ ट्वीट्स आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। एक साहिब ने ट्वीट किया कि सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर तो देखिए, सुबहान अल्लाह, गुलाब सा चेहरा है। एक और ने ट्वीट किया कि कामरान टसूरी ने MKM बहादुराबाद ज्वाइन की और एक हफ्ते के अंदर वो एक डिप्टी कन्वीनियर बन गए, जबकि 1.5 माह के अंदर वो गवर्नर सिंध बन गए। और अगर उनकी तरक्की ऐसे ही होती रही तो वो नवंबर के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। सुबहान अल्लाह, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता। ट्विटर के ऊपर एक और मासूफ ने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर कामरान टसूरी को गवर्नर सिंध तैनात करने के बाद अब उज़ैर बलोच को वजारत तालीम का ओहदा दिया जाने का इम्कान है, जबकि छोटू गैंग और जफ़र सपारी भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें भी आइंदा कुछ हफ्तों में वजारतें दे दी जाएंगी। इसके बाद एक और मासूफ ने लिखा कि हल्फ लेते ही गवर्नर सिंध ने ऐलान किया है कि पूरे कराची में मावा सस्ता कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और मासूम ने ट्विटर के ऊपर लिखा कि सदर पाकिस्तान ने जो उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन है उस पर दस्तखत करने से पहले कामरान टसूरी के दांत हैं वो गिने, और उनके दांत मुकम्मल होने पर उनसे पूछा गया कि आप क्या क्या चबा सकते हैं। क्या आप जो कराची की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चबा जाएंगे, क्या आप सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को चबा सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने हामी भरी, जिस पर उनके नोटिफिकेशन पर साइन करते ही सदर पाकिस्तान ने अपना कलम तोड़ दिया। एक और सारिफ ने गवर्नर सिंध की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए ये कहा कि ये कोई तामिल फिल्म का विलन नहीं है, बल्कि ये गवर्नर सिंध हैं। इसी तरह एक और सारिफ ने ट्विटर के ऊपर 2 तस्वीर शेयर की, एक गब्बर सिंह की थी और एक गवर्नर सिंध की थी, और बोला गया कि गैस करें कि इनमें से पाकिस्तान के सूबे सिंध के गवर्नर कौन हैं। तो ये तो हालत है कि पाकिस्तान के अंदर जो तैनातियाँ होती हैं वो ऐसे ही की जा रही हैं। जो भी कोई मफरूर जेल से मफरूर होता है तो उसे गवर्नर सिंध लगा दिया जाता है, अगर कोई इश्तहारी होता है तो उसे ओहदा दे दिया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में अब हालिया जो हमारे वजारत ख़जाना तैनात हुए वो भी हमारी अदालतों से भागे हुए थे, और जब वो पाकिस्तान वापस आए और वो वज़ीर आज़म के त्यारे पर वापस आए और उन्हें वजारत ख़जाना का कलमदान सौंप दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में 22 से ज़्यादा मामले ख़ुसूसी ऐसे हैं जिनके पास तो ओहदे ही नहीं हैं। एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में पैसा नहीं है, मईशत चलाने के लिए पैसा नहीं है, फ्लड मुतासरीन के लिए पैसा नहीं है। दूसरी जानिब ऐसी तैनातियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान का अल्लाह ही हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।